नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के साथ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद यूपी के सभी विपक्षी दलों के कान खड़े हैं। इसीलिए 2024 के लिए नए सिरे से तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां सपा का बूथ पर जोर है तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की योजना है और आरएलडी का संदेश रथ निकलने वाला है। प्रदेश के सभी प्रमुख विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे के विरुद्ध सामाजिक न्याय के मुद्दे यानी कि जातिगत जनगणना को हथियार के रूप में देख रहे हैं। यूपी के सभी क्षेत्रीय दल 5 प्रदेशों के हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों, विशेषकर कांग्रेस के प्रदर्शन को नज़र में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस की 5 में से 4 राज्यों में हुई हार के बावजूद समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोक दल ने गठबंधन इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस से अलग होने की कोई बात नहीं कही है अब तक, बल्कि ये माना जा रहा है कि हिंदी भाषी 3 प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पैदा हुई दूरियां कम हो सकती हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस दोनों की नजरें अभी भी प्रदेश के 19-20% मुस्लिम वोट पर लगी हुई है। बसपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, लेकिन हाल में हुए चुनाव के बाद बसपा की एक मीटिंग प्रस्तावित है जिसमें भविष्य की रणनीति की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। बात अगर सपा की करें तो सपा के पास प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा में करीब 113 विधायक हैं। अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहना चाहती है सपा। हालांकि पार्टी की मंशा है कि 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने का कारण उसकी भूमिका विपक्षी गठबंधन में बड़े भाई जैसी होनी चाहिए। जाहिर है कि हाल में आए चुनाव नतीजों का प्रभाव सपा समेत सभी विपक्षी दलों की रणनीति पर भी देखने को मिल रहा है। इन चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर जो तनाव पैदा हुआ था वह अब कम होता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि कांग्रेस भले 3 राज्यों में भाजपा से चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने तेलंगाना में एक क्षेत्रीय दल यानी कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को कमजोर कर चुनाव हराया है। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर को कमजोर किया था। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और दोनों जगह मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि सपा को इसी बात का भय है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटों की हवा कांग्रेस की तरफ होती है तो उसको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सपा की राजनीति का आधार मुस्लिम पिछड़े विशेषकर यादव की राजनीति पर है। मुस्लिम बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से विधानसभा चुनाव 2007 और लोकसभा चुनाव 2009 को छोड़कर सभी चुनाव में परंपरागत ढंग से सपा को वोट करते आए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुस्लिम समाज का रुझान क्षेत्रीय दलों से हटकर दोबारा कांग्रेस की तरफ हुआ है। सपा के नेता लोग भी बताते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन उनकी पार्टी को 40-50 सीटों तक प्रस्ताव देता है तो उनका आला कमान इस पर मान जाएगा। पार्टी के रणनीतिकार बताते हैं कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के साथ बेरोजगारी के सवाल पर भी जनता के बीच जाएगी। मंडल की राजनीति से जन्मी सपा चाहती है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कमान उसके हाथ में रहे और वो समान विचारधारा के दूसरे दलों को साथ लेकर चले और कांग्रेस को 15-20 सीटें दी जाएं। पहले ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से कांग्रेस और सपा के रिश्तों में आई दरार के कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने के लिए अपनी जगह रामगोपाल यादव को भेज सकते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब ऐसा होने की संभावना कम है और स्वयं अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने जा सकते हैं। सपा का कहना है इस वक्त वह बूथ भी मजबूत करने पर काम कर रही है। हर जिले में 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री बूथ मजबूत करने के काम की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता इन दिनों वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम भी कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादव मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता जिनके नाम गायब थे उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है और फर्जी मतदाताओं के नाम कटवा भी रहे हैं। पार्टी की प्राथमिकता भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत हो, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा,
वहां वह दल इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व करे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि जो यूपीए थी कि 2004 से 14 तक की सरकार को लेकर पार्टी का मानना है कि दोनों बार सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बिना शर्त भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश भर में होने वाली इस यात्रा की अगुवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे। पार्टी के नेता बताते हैं कि दिसंबर की 15 से 20 तारीख के बीच शुरू होने वाली ये यात्रा पहले चरण में सहारनपुर से शुरू होकर सीतापुर तक जाएगी। पार्टी के स्थानीय नेताओं की माने तो पार्टी के राज्य के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो। इसकी शुरुआत सहारनपुर से होगी और यह यात्रा मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर में खत्म होगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता को समझाएगी कि भाजपा को हराने का मादा सिर्फ कांग्रेस में है। जनता को ये भी बताया जाएगा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध कांग्रेस कर रही है और जनता के अधिकारों के लिए भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही है। दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव परिणामों में कांग्रेस सत्ता से भले दूर हुई हो लेकिन उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ। पार्टी के आला कमान से कार्यकर्ता तक किसी तरह की हताशा में नहीं है और पार्टी नई ऊर्जा के साथ अपनी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में असल में कांग्रेस 2009 में जिन सीटों पर जीती थी उसी पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि साल 2009 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक सीटें जीती थीं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की नाराजगी के बारे में कांग्रेस का मानना है कि जो भी विपक्षी दल गठबंधन से बाहर जाएंगे या उसमें शामिल नहीं होंगे, जनता उनको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ये दावा जमीन पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थानों के सर्वे के मुताबिक कह रही है। पार्टी जानती है कि समाज के बुनियादी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे बिना नरेंद्र मोदी से राजनीतिक लड़ाई जीतना असंभव है। बात अगर बसपा की करें तो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने 4 राज्यों में हार का सामना करने के बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक 10 दिसंबर को लखनऊ में बुलाई है। बैठक में देश भर के बसपा नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के साथ राजनीतिक हालात का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी नए सिरे से शुरू करने पर भी बात करेगी। मायावती ने 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर तंज कसते हुए कहा भी था कि देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी अनाज का मोहताज बना देना न तो आज़ादी के बाद का सपना था और न ही संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा सोचा था। पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि जब मायावती ने भाजपा सरकार की किसी नीति को निशाना बनाया हो। मायावती लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, जबकि भाजपा इस मुद्दे से असहज होती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह इशारा है कि मायावती भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कोई रणनीति बना रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दलित समाज का उन पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दबाव है, जिसका मुख्य कारण यह है कि दलित समाज को लगता है कि भाजपा के सत्ता में वापस आने से उच्च जातियों का वर्चस्व बढ़ेगा और उनका उत्पीड़न होगा। दलित समाज को आरक्षण खत्म होने का भी खतरा है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी इंडिया गठबंधन के साथ रहने का फैसला लिया है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे बताते हैं कि इस सबक से इंडिया गठबंधन भविष्य में और मजबूत बनकर उभरेगा। दुबे ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो कमियां छोड़ रखी थी उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं होने देंगे। उनका ये भी कहना है कि एक कार्यक्रम के माध्यम से उनकी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामाजिक एकता को मजबूत कर रही है ताकि जनता पर बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का असर न हो। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रालोद जनता के बीच पहुंचने लगी है। इसी क्रम में पार्टी आने वाले 10 दिसंबर से चौधरी चरण सिंह संदेश रथ निकालने की तैयारी में है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक ये रथ यात्रा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट में समाप्त होगी। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 5 में से 4 राज्यों की हार ने कांग्रेस के साथ सपा और रालोद को भी सबक दिया है।
उधर मायावती पर भी इंडिया के साथ जाने का दबाव बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में 3 हिंदी पट्टी राज्यों में मिली हार के बाद धीरे धीरे कर सभी पार्टियां लगभग भाजपा के खिलाफ एक होने की कगार पर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में ये पार्टियां क्या कहती हैं, क्या करती हैं, उनका आगे का इरादा क्या होता है। धन्यवाद।